एक बार एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहते थे और उनका परिवार रहता था। तो देवरानी के यहाँ बहुत गरीबी थी, बहुत तंगी थी। उसका पति दिन रात लकड़ियाँ काट कर बेचने जाता था और वह बहुत बीमार भी रहता था। और जेठानी के यहाँ बहुत ही पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने जाती और वहीं से कुछ खाने पीने के लिए अपने बच्चों के लिए ले आती थी। एक दिन तिलकुटी का व्रत आया तो देवरानी ने क्या किया कि तिल कूट कर थोड़े से बाजार से तिल लेकर आई, गुड़ लेकर आई और उन्हें कूट कर बनाकर एक छलनी में, एक टोकरी में टांग दिया, एक थैले में उन्हें टांग दिया और सोचा पहले कुछ खा लूंगी और बच्चों को खिला दूंगी, उसके बाद ही मैं इनका भोग लगा के खाना खाऊंगी। यह कहकर वो जेठानी के यहाँ काम करने चली गई और उन बच्चों से पूछा कि तुम लोग खाना खा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले जब तक मम्मी खाना नहीं खाएगी हम खाना नहीं खाएंगे। तब उसने अपने जेठ जी से पूछा तो जेठ जी ने भी यह कहकर मना कर दिया कि जब तक सभी खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तो जेठानी ने कहा कि अभी तक बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूं? इसलिए मैं बाद में जब बचेगा तो तुम सुबह जल्दी आकर खाना ले जाना। बच्चे घर में आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, मम्मी मिठाई लाएंगी, कुछ खाने के लिए अच्छा मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उन्हें खाने में सूखी रोटी भी नहीं मिलने वाली। जैसे ही उनकी माँ घर आई और उसने बताया कि आज कुछ नहीं, तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। तो उसका पति बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा ऐसे काम का क्या फायदा जहाँ खाने को भी ना मिले। और यह कहकर उसने कपड़े धोने वाले डंडे से अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। मारता गया वह डंडा ही टूट गया और वह बेचारी रोते रोते सो गई। सपने में उसके गणेश जी आते हैं। गणेश जी बप्पा क्या कहते हैं उसे कि हे डंडे से मारी, सो रही है क्या? तब वह गणेश जी भगवान से क्या कहती है कि हाँ कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से कहते हैं मुझे भूख लगी है। वह कहती है तिल की थोड़ी सी लड्डू रखे हैं, सुबह बनाए थे, वो तुम खा लो, टोकरी में टंगे हुए हैं थैले में, तंग ना करो मुझे। तो ये कहकर गणेश जी फिर से कहते हैं कि कहाँ लौटूं, कहीं जगह ही नहीं दिखाई दे रही लौटने के लिए। तब वह फिर से कहती है इतनी बड़ी झोपड़ी पड़ी है, कहीं भी लौट लो, खाली जगह पड़ी है। गणेश जी फिर से कहते हैं कि कहाँ पहुंचूं? तो वह कहती है कि सोने भी नहीं देते, तंग कर रहे हो, कहीं भी पहुंच लो। जब सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वह हैरान रह जाती है। चारों तरफ हीरे मोती, यहाँ तक कि उसके सर पे भी हीरे लगे हुए होते हैं। उसका सिर हीरों से चमक रहा होता है और वह उस दिन काम पर भी नहीं जाती। तब उसकी जेठानी कहती है कि जाओ बच्चों देख कर आओ तुम्हारी चाची कहाँ है, आज तो काम को भी देर हो गई। और सोचती है कि कहीं मेरी देवरानी नाराज तो नहीं होगी। जब बच्चे वहां जाकर कहते हैं कि चाची चलो तुम्हें माँ ने बुलाया है, तब उनकी चाची क्या कहती है कि नहीं मैं नहीं जाने वाली, आज तुम्हारी माँ को भेज दो मेरे यहाँ काम करने के लिए। बच्चे झल छट से जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि चाची का घर हीरे जवाहरात से चमक रहा है। यह सुनकर वह जेठानी दौड़ी जाती है देवरानी के यहाँ और उससे सारी बातें पूछती है। तो उसकी देवरानी उसको गणेश जी की सारी बातें बताती है। तब उसकी जेठानी अपने पति से कहती है कि मुझे डंडे से मारो। तो पतिदेव कहते हैं कि हे भाग्यवान, मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं मारा। तो वह फिर से कहती है नहीं, आज तुम मुझे डंडे से मारो।
तब उसकी बातें सुनकर उसका पति उसे डंडे से मारने लगता है और वह बहुत सारे मेवे और बादाम डालकर हलवा बनाती है और सो जाती है। तो उसी तरह गणपति बप्पा उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, डंडे से मारी, मुझे भूख लगी है। तो वह कहती है कि देवरानी के यहाँ तो सूखे साके लड्डू पड़े थे, मेरे यहाँ तो बहुत सारे मेवे डालकर हलवा बनाया है, खा लीजिए। तब गणेश जी फिर से उससे क्या कहते हैं कि हे डंडे से मारी, कहाँ लौटूं? तो वह फिर से कहती है, मेरी देवरानी के यहाँ तो झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, कहीं भी सो जाइए। और उसकी बातें सुनकर गणेश जी कहते हैं, कहाँ पहुँचूं? तब वह कहती है, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, पोंछ लीजिए। और उसने सोचा कि सुबह ऐसे ही जवाहरात गहने वगैरह तुम्हारे घर में पड़े होंगे। तो वह यह सोचकर सुबह जब उठती है तो क्या देखती है कि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, और यह देखकर हैरान हो जाती है और रोने लग जाती है और गणेश जी से विनती करती है कि गणेश जी, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे ऐसी सजा दी। और वह कीचड़ पोंछने लग जाती है, लेकिन वह कीचड़ साफ ही नहीं होता। तब उसका पति आता है और उस पे बहुत नाराज होता है कि अब तो तेरा लालच छोड़ दे अभागन, तूने बहुत लालच किया है, इस लालच के चक्कर में तूने बहुत कुछ खो दिया है। वह यह सुनकर गणेश जी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गणेश जी उसे माफ़ करते हैं और अपना सारा कीचड़ समेट लेते हैं। तो जिस तरह गणेश जी ने उसकी मदद की है, तो गणपति बप्पा आप सभी की मदद करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।